आज हमारे साथ हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी प्रोफेसर अजय प्रकाश जी। इनसे हम जानते हैं कि जो प्रथम दीक्षांत समारोह हो रहा है यूनिवर्सिटी का, इसमें क्या इसकी विशेषताएं हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है यूनिवर्सिटी के लिए। सर थोड़ा सा बताएं कि ये जो दीक्षांत समारोह फर्स्ट हो रहा है जी, तो इसका ये किस लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है, और चूँकि 2 साल के कोविड काल के बाद ये मौका मिल रहा है यूनिवर्सिटी को, कितना उत्साहित है यूनिवर्सिटी? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये 2019-20 और 2020-21 दोनों ही वर्ष छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसमें उन्होंने एक नई कला जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से। और इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय एक ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खासकर ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ के छात्रों ने ऑनलाइन एजुकेशन जब पहला लॉकडाउन हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की, और उसमें बड़े ही मनोबल से, उत्साह से छात्रों ने कक्षाएं अटेंड की और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी दिया। और जब 2019-20 में यूजीसी की गाइडलाइंस आई कि इनका अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी, तो जो जून 2020 में ही हम लोगों ने इन सभी की ऑनलाइन परीक्षाएं ली और जुलाई में उन सभी का परीक्षा फल भी घोषित कर दिया। इसी तरीके से 2020-21 में हुआ कि थोड़े समय के लिए ऑफलाइन माध्यम से क्लासेस चली, लेकिन पूरा वर्ष उनकी ऑनलाइन एजुकेशन का रहा और उनकी भी परीक्षाएं समय पर ली गई और उनका परीक्षा फल घोषित किया गया। जो छात्र खासकर अभी तक ऑनलाइन ये चॉक वॉक टॉक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे, इस बार उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने पूरी शिक्षा अर्जित की और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी दिया और अपनी डिग्री प्राप्त किया। और ये जो उनका एक तरह से प्रशिक्षण हुआ है, जो उन्होंने कुशलता अर्जित की है, वो उनके पूरे जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही है। और इसी क्रम में ये जो 2019-20 और 20-21 के कुल 2954 छात्र हैं जो विभिन्न विधाओं में इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, बीटेक है, मीडिया है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, आर्ट्स है, लॉ है, इन सभी क्षेत्रों में 2954 छात्र हैं जिनको डिग्री प्राप्त होगी। लेकिन इस वैश्विक महामारी के कारण हम सभी को इस दीक्षांत समारोह में फिजिकली नहीं बुला पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने इस सजीव प्रसारण की व्यवस्था की है। लेकिन इस जो दीक्षांत समारोह होगा उसमें 79 गोल्ड मेडलिस्ट, 54 सिल्वर मेडलिस्ट, 13 पीएचडी डिग्री होल्डर्स को हमने आमंत्रित किया है, जो कि उनको स्वर्ण पदक और रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रो चांसलर मेडल और चांसलर मेडल, ये 2 गोल्ड मेडल स्थापित हुए हैं, जो खाली पढ़ाई ही नहीं, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो सफल होते हैं उनको दी जाती है। तो हर वर्ष एक चांसलर और प्रो चांसलर मेडल उन छात्रों को भी बुलाया गया है। इस दीक्षांत समारोह की और विशेषता है कि 2 प्रख्यात वैज्ञानिक और लोक कला के क्षेत्र के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा जी, जो ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ और एमडी हैं, उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी जाएगी। प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी हैं, उन्हें भी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने आने की सहर्षी अपनी सहमति दी है। बस एक सवाल हुआ सर जी, जो लोग पास हो रहे हैं, जो पास आउट्स हैं जी, और जिनके लिए दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, सर इनकी प्लेसमेंट के लिए क्या सपोर्ट कॉलेज आपकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है? यूनिवर्सिटी सहयोग आप लोग करते हैं? यूनिवर्सिटी में एक पूरे, अगर आप विश्वविद्यालय में देखें तो श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय आप अकेला पाएंगे जहाँ पर कि प्रोफेशनल प्रोग्राम में सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल को प्रथम वर्ष से ही छात्रों को उनके जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचिंग है उसके अतिरिक्त उनको
इसलिए पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उनका प्लेसमेंट हो सके। और हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल एक अलग सेल है और बहुत अच्छी संख्या में बहुत अच्छे पैकेजेस से छात्र इस कोरोना महामारी में भी सफल हुए हैं और प्लेसमेंट उनका हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।